1-2 नवंबर की दरमियानी रात एक खबर आई। खबर में बताया गया कि बीएचयू की एक छात्रा अपने एक साथी के साथ बीएचयू कैंपस में ही कहीं जा रही थी। तभी कृषि संस्थान के पास एकांत जगह पर बाहरी युवकों ने दोनों को घेर लिया। उन्होंने छात्र और छात्रा को अलग किया, फिर छात्रा का यौन उत्पीड़न किया, जबरन छात्रा के कपड़े उतरवाए, मारपीट कर छात्रा का मोबाइल छीन लिया, उसकी तस्वीर भी खींची। इस घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा को लेकर खूब सवाल उठे। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, लेकिन लगभग 60 दिन बीतने पर भी इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। लेकिन अब वाराणसी पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंडिया टुडे से जुड़े रोशन जायसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों के नाम कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल हैं। इनमें से कोई भी बीएचयू का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन तीनों ही वाराणसी के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना के दिन इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की। आरोपियों में से तीनों बीजेपी की आईटी सेल के सदस्य बताए जा रहे हैं। तीनों आरोपियों की बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। सक्षम पटेल ने अपनी फेसबुक आईडी में खुद को कन्वीनर आईटी सेल वाराणसी महानगर @बीजेपी उत्तर प्रदेश बताया हुआ है। दूसरे आरोपी कुणाल पांडे की फेसबुक प्रोफाइल पर मेट्रोपॉलिटन कोऑर्डिनेटर इन दी बीजेपी आईटी सेल इन वाराणसी लिखा हुआ है। वहीं दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक तीसरा आरोपी अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर है। उधर तीनों आरोपियों के पकड़े जाने और उनके संभावित बीजेपी कनेक्शन के बाद इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने भी दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी बीजेपी से जुड़े हैं और उन्हें पार्टी का संरक्षण मिला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, ये हैं भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्रछाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल, जिनकी तथा कथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी है। सूचनार्थ, ये भाजपा के सर्वोच्च नेताओं से अभयदान प्राप्त वो भाजपाई हैं जिन पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ अभद्रता की सीमाएं पार करने का आरोप। प्रश्नार्थ, क्या नारी के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले भाजपाइयों को खुली छूट जारी रहेगी? उधर कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से 31 दिसंबर की सुबह एक ट्वीट हुआ। इसमें लिखा गया, 2 महीने पहले बीएचयू के कैंपस में एक छात्रा का गैंगरेप हुआ। इस मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई। जब दबाव बना तो जैसे तैसे यूपी पुलिस ने एफआईआर लिखी। अब 60 दिनों के बाद इस घटना में शामिल 3 लोग पकड़े गए हैं। ये सभी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। गिरफ्तारी में देरी शायद इन वजहों से हुई होगी। पहला, ये सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बेहद करीबी हैं। दूसरा, बीजेपी में इतनी अच्छी पकड़ है कि पीएम मोदी से सीधे मिलते हैं। तीसरा, बीजेपी आईटी सेल में अच्छी पोजीशन पर है। कांग्रेस ने आगे लिखा, यही है बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा। पोस्ट में तीनों आरोपियों की बीजेपी के नेताओं के साथ फोटोज भी शेयर की गई हैं। इनमें से एक आरोपी की पीएम मोदी के साथ, दूसरी की यूपी के सीएम योगी के साथ और तीसरे आरोपी की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ तस्वीर लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता का आरोप था कि वो 2 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे अपने न्यू गर्ल्स हॉस्टल से टहलने के लिए निकली थी। यहाँ उसे एक दोस्त मिल गया। दोनों कुछ देर आगे चले ही थे कि एक बुलेट पर 3 युवक कैंपस में घुस आए। इन युवकों ने जबरदस्ती दोनों को अलग कर दिया। बाहर से आए अज्ञात युवकों ने पीड़िता को अलग ले जाकर डराया, धमकाया और उसका यौन उत्पीड़न किया। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर धमकाया कि अगर घटना के बारे में किसी को भी बताया तो क्लिप वायरल कर देंगे। उन्होंने जबरन छात्रा का मोबाइल नंबर भी ले लिया। इस घटना के बाद बीएचयू के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों की मांग थी कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से आईआईटी कैंपस की बाउंड्री को अलग कर दिया जाए और कैंपस में किसी भी बाहरी को आने की अनुमति ना हो। आपके लिए ये खबर लिखी थी मेरे साथी रविराज ने। मेरा नाम उपासना है और आपको ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द 11 टॉप। शुक्रिया।